अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। राशिद बिनास रोड वाकया, जहां पर डंपर का ये वाकया पेश आया है, जहां एक लड़का और एक लड़की की हलाकत जाँ बाग हुए, और लेकिन उसके बाद मुश्तल अफराद ने 7 डंपर्स को नजर आतिश कर दिया। और इस साल की सिर्फ मैं बात करूं, रवां साल अब तक 100 से ज़ायद अफराद जो है मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बाग हो चुके हैं। सिंध इंतजामिया से अगर हम बात करते हैं तो उनका भी ये कहना है कि जी हम SOPs बना रहे हैं अमल दरामद कराने के लिए, ट्रैफिक के एहलकार भी सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं, क्योंकि डंपर एसोसिएशन की जानिब से भी बारहा कहा गया है कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे शहरी मुश्तैल शहरी जो हैं हमारे डंपर्स को नजर आतिश कर देते हैं, करोड़ों रुपए के डंपर्स होते हैं, लेकिन जान का ज़ाहिरी नेवल बदल कोई नहीं हो सकता। और शहरी दोनों तरफ से अगर हम बात करें तो कसूरवार इसमें ज़्यादा जो नज़र आते हैं हमें वो इंतज़ामिया नज़र आती है, क्योंकि अमल दरामद कराना तो ज़ाहिर इंतज़ामिया का काम है। इस पर हम बात करेंगे कि ये सारा वाक़या जो हुआ उसके बाद फिर लोगों का मुश्तैल होना, और फिर 15 या 16 अफराद के बारे में कहा गया है कि उनको गिरफ्तार भी किया गया है, और इस वाक़े के फौरी बाद सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी लियाकत महसूद साहब, सदर हैं डंपर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया। लियाकत महसूद साहब, क्या कहेंगे इस वाक़े पर कि खासतौर पर अब जो डंपर ड्राइवर था उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसका लाइसेंस जो है 8 साल पहले का एक्सपायर हो चुका था, उसके बावजूद लाइसेंस नया नहीं बनवाया उसने। तो ये सारी चीजें तो है ना कि आप लोगों की तरफ से भी कुछ इस तरह के मामलात हैं कि कानून पर अमल दरामद नहीं किया जाता? जी अली भाई, सबसे पहले बात तो ये जो कल वाकया हुआ वो वाले थे जिनका 2 बच्चा शहीद हो गया, तो फिर सबसे पहले मैं उसका मजम्मत कर रहा हूँ, तो उसका उसूल भी कर रहा हूँ। उसका वालिद शायद जख्मी था, 2 बच्चे शहीद भी हो गया, बड़ा अफसोसनाक वाकया भी था। लेकिन लाइसेंस के बारे में, आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं, मैं खुद ड्राइवर के साथ मैंने मुलाकात किया, तो ड्राइवर के लाइसेंस और NIC और दोनों वहाँ तो जो शरपसंद लोग ने और मोबाइल वगैरह वगैरह पैसे का कोई चीज नहीं है, वो चीज में ना ये सब कुछ लेके गया ना शरपसंद लोग ने। और दूसरी बात ये अली भाई, देखो एक्सीडेंट तो एक हादसा है, एक्सीडेंट किसी का दुश्मनी भी नहीं है, एक्सीडेंट किसी का ज़ातियात भी नहीं है, एक्सीडेंट तो अफसोसना का वाकया भी था, लेकिन एक्सीडेंट तो हर जगह में होती है ना। एक्सीडेंट तो लाहौर में भी होते हैं, पेशावर में भी होते हैं, चित्राल में भी होते हैं, आलमी दुनिया में भी होता है। लेकिन खसूस देखो एक्सीडेंट एक गाड़ी में किया तो उससे कम से कम तो लेकिन दूसरा जो गरीब लोग है और गाड़ी वाले आपको भी पता है उसका बाल बच्चे का रोज है, तो 7 गाड़ी टोटल उसने जलाया। लेकिन कानून किसी को हाथ में नहीं लेना है, गवर्नमेंट किस लिए, कानून किस लिए, जो एक्सीडेंट होगा तो, लेकिन वो जो कानूनी कार्रवाई है तो वो ड्राइवर के साथ भी कर दे, गाड़ी के साथ भी कर दे। लेकिन कल जो एक्सीडेंट हुआ पहले मुझे पता नहीं था, जो जिस गाड़ी ने किया, डैम्पर ने किया, वाटर टैक्सी ने किया, क्यों मौके पे 7-8 गाड़ी उन्होंने जलाया, तो फिर मुझे पता नहीं है कि बाद में RY न्यूज ने शाम को उसने पूरा डेटा भी निकाला है, कैमरे मेमरे सब ठीक किया, उसने पूरा डेटा भी निकाला। ये मोटरसाइकिल ये वैगन वाला नहीं है, आई रूफ गाड़ी ने मारा, डैम्पर के साथ लग गया सेट, तो वो पीछे व्हील नहीं है डैम्पर का, तो पीछे व्हील लग गया, आगे सामने भी नहीं लगा, लेकिन वो तो अपने जगह पे। लेकिन ये बात तो अच्छी नहीं है, पूरी पाकिस्तान के अंदर ज्यादा ना ज्यादा एक्सीडेंट लाहौर में भी होते है ना, लेकिन लाहौर में वहाँ तो जब एक्सीडेंट होगा वहाँ तो वो जलाओ क्यों नहीं कर रहा है, गाड़ी क्यों नहीं जला रहा है, खासतौर जो करे के शेर भी तो कर रहा है। लेकिन ये तो अच्छा नहीं है जो एक जगह पे नहीं। अच्छा, ये बात देखिए, जलाओ गहराओ भी हल नहीं है मसले का, लेकिन जान और माल की भी ज़ाहिर कोई कीमत नहीं हो सकती। कराची में आप जानते हैं सैकड़ों लोग जो हैं जहाँ बाग हुए हैं ट्रैफिक हादसात में। सिर्फ डंपर की बात नहीं कर रहा, वाटर टैंकर भी हैं, बसें भी हैं, मिनी बसें भी हैं, रक्षास भी हैं, लेकिन डंपर बार बार इसलिए बात हो रही है कि डंपर के हवाले से बारीक बीनी से चेकिंग भी नहीं होती, सिर्फ बाइकों वालों को पकड़ कर खड़ा किया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा आपका सवाल इसलिए उठता है कि आपने भी गुज़िश्ता दिनों जो वाक़या हुआ उसके खिलाफ ज़ाहिर आप भी मुश्तैल हुए, और आपने भी पाकिस्तान के मुखालिफ धमकी भी दे दी, असला भी लहरा दिया। तो ये भी तर्ज अमल आपका भी दुरुस्त नहीं है। जब आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो मुश्तैल लोग जो वहाँ देख रहे होते हैं खून में लथपथ लाशें, तो वो भी फितरी अमल है उनका मुश्तैल होना। देखो असल की बात ये, तो एक्सीडेंट के बारे में जो हमारे डैम्पर के साथ, हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट लोकल गाड़ी है, शहर के अंदर जितना तनख्वाही काम है, बिल्डिंग का सिप्लाई होगा, रोड का सिप्लाई भी होगा, खुदाई भी होगा, ये तो सारा डैम्पर भी करे। डैम्पर लोकल गाड़ी है पूरी पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से कराची का गाड़ी कराची में चलेगा, हैदराबाद वाला बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा,
खसूस जो चीन गवर्नमेंट ने डंपर के ऊपर पाबंदी लगाया सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। हमने सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक हमने डंपर चलाया भी नहीं है, लेकिन जो चीन गवर्नमेंट का जरूरत था, निराशी कम था, कचरा मलबा वगैरह था, उसको लेटर भी दिया कम से कम 400-450 गाड़ी का बकाया। इसके अलावा तो हमने ये गाड़ी भी नहीं चलाया। जो इंडस्ट्रिया है, इंडस्ट्रिया में जो हैवी ट्रांसपोर्ट सब भी चलेगा, वो ट्रांसपोर्ट चलेगा, एल टैंकर चलेगा, 22 टीलर ट्रेलर भी चलेगा। डंपर के ऊपर पाबंदी लगाया, जिस बेचारे का 1-1, 2-2 गाड़ी है तो उसने फेस पे भी लिया, उसका बाल बच्चे का रोज दिए, उसको जो इंडस्ट्रियल है सब यही गाड़ी चलेगा। ये बात देखिए, लगाया वो डंपर उधर भी नहीं चला। लियाकत महसूस साहब, मसला ये है पाबंदी के लिए ये एक्सीडेंट रात को 3 बजे 10 मिनट पे हुआ, जो मुझे गाड़ी नायका ने फोन शुरू किया 3 बजे 10 मिनट पे था रात को, रात का टाइम था। अच्छा, ये 3 माह पहले, अच्छा लियाकत महसूस साहब, 3 महीने पहले, 3 माह कबल जो है डंपर एसोसिएशन को कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि ट्रैकर, सेफ्टी शील्ड ये सब लगवा लें, ये भी आपने नहीं लगवाए अब तक अपने डंपर्स में, इस पे अमल दरामद नहीं किया आपने? ट्रैकर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 100% में ये 70% गाड़ी में लगा हुआ ना। ट्रेजर तो हमारे ट्रांसपोर्टर, आपको भी पता है हमारे ट्रांसपोर्टर का फायदा भी है ना। हमारे बड़े बड़े डंपर तो चोरी होगा भी होगा। ये बलूचिस्तान वाले सेट पे रात को भी जा रहा था, आपको भी पता होगा, मीडिया वाले को आजकल सोशल मीडिया का दौर भी है। 15 दिन पहले हमारा एक गाड़ी तो चोरना होगा क्या, मैंने वहां पकड़ा, ये वर्ड नहीं है, वर्ड जिला फौजदार, वहां से मैंने निकाला। 5 दिन के बाद फिर दूसरा गाड़ी उसने होगा किया, लंगुरवार तो एक बड़ा कंधा था, वहां से मैंने निकाल दिया। लेकिन ट्रेगर तो 100% में 70% में है, यानी 30% में नहीं है ना। उसके बावजूद में जो पेटनस का मसला था, पेटनस सब गाड़ी के मैंने बनाया, वो लाइसेंस का मसला भी था। लाइसेंस के बारे में चीन गवर्नमेंट के साथ मैंने मीटिंग दिया, उसने हर जिले और जिले पे रैंक का गाड़ी भी दिया। और चीन गवर्नमेंट ने जो बात किया, जो पहले रनिंग पर्ची बनेगा और 3 महीने के बाद एलटीवी लाइसेंस मिलेगा, 3 साल के बाद एवी लाइसेंस मिलेगा, वो मैंने बुलाया। कम से कम 1140 अभी डेटा पर पड़ा हुआ है ना, वहाँ तो लाइसेंस ब्रांच का जो डाईजी है तो उसके पास डेटा भी पड़ा। अच्छा, इस पर 100 डंपर्स के बारे में कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ ये काम किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया। क्योंकि देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना कि नुकसान आप लोगों का भी हुआ है, जाहिर है आपका माली नुकसान हुआ है, लेकिन जानी नुकसान जिनका होता है, माएँ बहनें बेटियां बेवा हो रही हैं, यतीम हो रहे हैं बच्चे, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है इस शहर में। और ये जो दूसरे शहरों की आप मिसाल दे रहे हैं, लाहौर वगैरह में इतने वाकयात नहीं होते डंपर के हाथों जितने यहाँ लोग शहीद होते हैं। देखो, असल की बात ये है, तो जान की कीमत भी बहुत ज्यादा है ना। माली नुकसान तो इतना नहीं है जो जान का नुकसान है, जानी नुकसान तो बहुत ज्यादा है। तो लेकिन जानी नुकसान के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो एक हादसा है, एक्सीडेंट का नाम तो एक्सीडेंट है, किसी का जतियत तो नहीं है, किसी का दुश्मनी नहीं है, किसी का जान पहचान नहीं है। अभी ये डंपर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये ड्राइवर या जो मोटरसाइकिल वाला है, इसका कोई जान पहचान था पहले? नहीं था, ये बात सही है आपकी, लेकिन इसमें अभी जो हमारा एक ड्राइवर है, एक ड्राइवर तो हमारा उस बेचारे का क्यों गलती है, अभी तो वो जीना अस्पताल में या कौन सा आईसीयू अस्पताल पे पड़ा है ना, वो तो वो वाले नहीं है। अभी इसमें जो कल वाले और कल रात वाले, परसों रात वाले जो एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट वो वाला देखो, और वाई न्यूज वाले वो मीडिया भी देखो, ये वैगन वाले बीमार है, वो डैम्पर के साथ लग गया ना, डैम्पर के पीछे भी लग गया, लेकिन फिर भी मैं उसका। अच्छा, ये जो वाकया हुआ उसके बाद आप लोगों ने सड़क को ब्लॉक किया, लोगों को बड़ी परेशानी हुई, उसमें आप लोगों से मुज़ाकरात होते रहे जब तक वो राशिद बिनास रोड और तमाम चीज़ें बंद रखी गई। तो ये तो एसोसिएशन से काम तो नहीं है, ये तो दूसरों को आप कहते हैं माफिया, तो ये माफिया तो फिर आप हैं कि जिस टाइम चाहें बंद कर देते हैं सड़कों को, लोगों को परेशान कर देते हैं। असल की बात ये, और दूसरी बात ये, जो एक ड्राइवर ने वो जो एक्सीडेंट नहीं किया, उस बेचारे में अभी जिनिया अस्पताल आईसीयू में पड़ा है ना, तो उस बेचारे का क्या गलती है। लेकिन देखो, जो वहां तो मैंने मीडिया को भी बयान किया, जो खसूस कराची शेर नहीं है, कराची शेर, ये सब देखो, हम ट्रांसपोर्टर आवाम एक है, सबसे पहले आला के अलावा, उसके बाद सरकार के अलावा आवाम कुछ नहीं है, आवाम सरकार के अलावा कुछ नहीं है। हमारा तो ये नहीं है जो ये प्लान है, जो कानून पे देखिए लियाकत महसूस साहब, मुसलमान भाई है, एक पाकिस्तानी है, थोड़ा मौका तो दे देना, हम सब मुसलमान भाई है, एक पाकिस्तानी है। हमारा ये नहीं है ये प्लान है कौम क्या, प्लान है कौम क्या है, लेकिन जो शर पसंद है या जो दहशतगर्द। अच्छा, कौम की जो बात कर रहे हैं आप,
لیاقت محسود صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں تعصب والی کہ قوم کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہم سب پاکستانی، بالکل پاکستانی مسلمان ہیں، لیکن آپ کے قریبی ساتھی ہے جس نے کل کہا، آپ کے ویڈیو میں موجود ہے، کہ مہاجروں کو جلا دوں گا، صغیر سینٹر والوں کو میں جانتا ہوں، یہ کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ؟ کس نے بولا؟ یہ آپ کے ویڈیو دیکھ لیں، آپ کے قریبی ساتھی جس کو آپ نے منع کیا، جو دھمکیاں دے رہا تھا، یہ کون سی جگہ پہ؟ جہاں پر آپ پہنچے تھے، جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے؟ نہیں، کدھر میں نے بولا جو میں مادر چلاؤں گا یہ نہیں، آپ نے نہیں، آپ کے قریبی ساتھی تھے، آپ نے اس کو منع کیا، آپ نے اس کو منع کیا جو شخص بول رہا تھا، لیکن کسی قوم کا نام لے کر یہ کہنا کہ جی مہاجروں کو جلا دوں گا اور صغیر سینٹر والوں کو بھی جانتا ہوں، اس طرح کی دھمکیاں بھی مناسب نہیں ہیں، ان کے خلاف بھی تو ظاہر ہے کہیں نا آپ کے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ سوال پیدا نہیں ہوگا، یہ بات میں نے کدھر بھی کیا جو میں مادر بھی جلاؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا؟ آپ کے کسی ساتھی نے کی ہے، آپ کے ساتھی نے کی، آپ کے قریبی ساتھی ہے، آپ کا قریبی دوست ہے، ساتھی ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ نہیں، میرا ایسا دوست کبھی بھی نہیں ہوگا جو وہ میرے سامنے بھی بولے گا جو ہم مادر بھی جلائے گا۔ ہاں، کوئی عام بندہ بھی آ جائے گا، آپ کو بھی پتہ ہے، کوئی عام لوگ بھی آئے گا، اس کو چھوڑو، لیکن میرا جو اپنا ٹیم ہے وہاں جو پہلے 8 بندہ پہنچ گیا۔ لیاقت محسود صاحب جاتے جاتے یہ بتائیے، اب سندھ گورنمنٹ سے جو مذاکرات ہوئے آپ کو 25 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہے، اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ 25 تاریخ سے پہلے تمام چیزیں ہو جائیں گی؟ 25 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی نا حکومت سندھ نے آپ کو، تو اس کے بارے میں نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا نا۔ ابھی آپس میں 14 اگست آ گیا نا، پرسوں تو 14 اگست ہے نا جی، آج 11 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے؟ 11، آج 11 تاریخ ہے نا، ابھی 14 اگست ہے، لیکن 14 اگست کے بعد مشورہ بھی کر دوں گا۔ اچھا، اس پہ مشورہ ہوگا؟ ہمارے ساتھ انسپکٹر ہے، ہمارے ساتھ عہدیدار بھی ہے نا، ہم تو اس کے ساتھ مشورہ بھی کر دوں گا۔ مشورہ کر کے پھر فیصلہ کریں گے کہ عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ سب کی بات یہ جو چین گورنمنٹ کا یا پوری پاکستان گورنمنٹ کا ایک قانون کے لیے ہمارا دونوں ہاتھ کھڑا ہے، لیکن ایک ایسا ناجائز قانون لاگو کر رہا ہے جو اس میں برداشت کا بھی ہے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ساتھ جو اور عہدیدار ہے میں اس کے ساتھ بیٹھنے میں بات بھی کر لے گا۔ یہ اکیلا تو نہیں، ہم بھی اکیلا تو نہیں، ہمارے ساتھ کنسپورٹر بھی ہے، عہدیدار بھی ہے، اس کے ساتھ میں مشورہ کر دوں گا، بیٹھنے میں بات بھی کر دوں گا۔ جن کے لوگ مارے جاتے ہیں، ڈمپروں کے نیچے آ کے پیارے کچلے جاتے ہیں، ان کے گھر کبھی گئے ہیں آپ تعزیت کے لیے؟ جی، جو لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں ڈمپرز کے نیچے آ کے، ان کے گھر کبھی تعزیت کے لیے گئے، کبھی اظہار ہمدردی کیا آپ نے؟ اصل کی بات یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہم بہت جگہ پہ گیا، جو جگہ پہ لوگ شہید ہوگا تو جن سے جو لوگ ہوگا تو یہ شہید ہوگا، کیوں تو کسی کا ذاتیت تو نہیں ہے۔ میں اندرونی سندھ پہ گیا، میں بلوچستان میں گیا، میں پنجاب میں گیا، لیکن جو ایسا جگہ ہوگا جو وہاں شر پسند لوگ جو ہے نا شر پھیلاؤں گا تو اسی جگہ پہ آپ کو بھی پتہ ہے تو میں عزت بھی رکھ دوں گا۔ جب مجھے پتہ لگے گا جو فلانے جگہ پہ میں جاؤں گا تو وہاں تو میرا عزت خراب ہوگا نا، تو اسی جگہ پہ میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن بقایا میں ہر جگہ پہ گیا، اندرونی سندھ پہ میں گیا، بلوچستان پہ گیا، اور 2 دن پہلے میں بلوچستان گیا وقت پہ۔ بلوچستان تو آپ گئے ہیں، کراچی والوں کو بھی دیکھیے، یہ قوم پرستی والی باتیں نہ ہو، مہاجروں کو جلا دوں، صغیر سینٹر، تمام چیزیں، ظاہر آپ کے دوست ساتھی ہیں، ان کو بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف تو آپ کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اور قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ان کی نشاندہی کیجیے اور ان قانون کے حوالے کیجیے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج بھی 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے شاہنواز قریشی صاحب اور دیگر لوگ جو بری ہوئے ہیں، اس کے علاوہ راشد اعجاز چودھری صاحب اور سرفراز چیمہ 10 سال قید، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بھی اس دائرے میں آج کے پروگرام میں آئے گا۔ چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ۔